हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सत साहब। सत साहिब। भाई मेरा कुछ प्रश्न था आपसे। बताइए। जी ये जो ईसाई लोग होते हैं ना, जी। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, इनमें जो बाइबल से रिलेटेड जो है तो क्या बोलते हैं, जो ईसा मसीह हैं उनको वो वो स्वयं परमेश्वर हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो, मुर्दे को केवल परमेश्वर ही जीवित कर सकता है और कोई नहीं कर हाँ। सकता 4 दिन के मुर्दे को। हम्म हम्म। इसलिए तो यीशु उस मसीह ने भी समय, तो ऐसा किया ना। हाँ उन्होंने किया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। उस समय वो परमात्मा हम्म ईसा मसीह के रूप में धरती पे था। लेकिन हम्म आज उस ईसा मसीह वाले रूप को पूजने से या उनकी फोटो और मूर्ति को पूजने से कोई लाभ नहीं है। आज अगर हम्म फिर से वैसा ही कोई परमात्मा अगर किसी रूप में अगर धरती पे आया हो तो उसको पूजने से लाभ है। हम्म वो तो खाली उस समय उन्होंने लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित करना था, लोगों को भक्ति भाव हम्म से जोड़ के रखना था, परमात्मा की जानकारी देनी थी। हम्म बाकी आज कोई अगर उसी ईसा मसीह को अगर पूजे कि वही परमात्मा है, वही हमारा मोक्ष कर देगा, उद्धार कर देगा, हमारे को बचा लेगा, तो वो मूर्खता है। वो खाली एक फोटो मात्र रह गई अब, और उससे पर ज्यादा ये तो कुछ नहीं। बाइबल में प्रमाण है ना कि वही सत्य और वही मार्ग और जीवन है। तो वो उस समय था ना, उसने ऐसा करके बताया ना। भाई एक पर तो जो आम की मुर्दों में फोटो से है, जो आपको पर आपको पर भूख जो लग रही है, और एक तो आम की फोटो और एक हाँ आम रखा है, तो आप फोटो को खाओगे या हाँ फिर आप आम को खाओगे? आम को खाएंगे। तो आम खाने से पेट भरेगा ना, तो वो एक फोटो रह गई। हाँ आज वैसा ही ईसा हाँ। मसीह अगर कोई धरती पे दोबारा आए, या वही ईसा मसीह अगर दूसरा रूप लेके आज अगर धरती पे आया हो या आए, तो उसकी पूजा करने से, उसकी भक्ति करने से लाभ होगा। हम्म। पर भाई जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह, हम्म। तो उसका बाइबल तो प्रमाण देती है ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया ना। पर बाइबल में तो संत रामपाल जी ने तो बताया कि मतलब वो ईसा मसीह नहीं थे, वो स्वयं वो कबीर परमात्मा थे। हाँ, तो कबीर परमात्मा ही मैं बोल रहा हूँ। हम्म कबीर परमात्मा ही मैं बोल रहा हूँ। और रूप तो कोई भी धारण कर सकते हैं ना। हम्म। भाई वो तो गरीबदास जी पर के रूप उसका में भी प्रमाण आए थे, पर वो तो उसका नानक जी के पर रूप में उसका भी कोई आए थे। हाँ? हाँ, पर उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है भाई। देखो ऐसा है, सारी बातें हम्म बाइबल में नहीं लिखी जा सकती। ये सृष्टि हम्म आदि अनादि काल से चल रही है। 400-500 पेज हम्म की बाइबल में आप सब कुछ लिख दोगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वो हम्म परमात्मा खुद यहाँ आके बाकी की जानकारी अपने मुख कमल से बताता है, अपने सत्संगों में बताता है। हम्म। तो इतना हमारे को विश्वास करना पड़ेगा फिर। पर कबीर परमात्मा तो मछली नहीं खाते ना। नहीं खाते। तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम्म। उसके बाद में जैसे कहा गया कि वो तीसरे दिन जो जी उठे थे वो स्वयं परमात्मा आए थे। जी। तो उसके बाद में वो परमात्मा फिर अपने उन चेलों के साथ में बैठकर मछली क्यों खाया? जब खाना जब कम पड़ गया था तो ईसा मसीह ने क्या कहा था, अपने एक सेवक को कहा था कि वहां जाओ, उधर बैठो, और वहां से जाके जो मतलब की भोजन परोसो। तो वो उनकी हम्म उनकी शक्ति से मछली और रोटियां बनी थी। तो वो समुद्र से लाके हम्म थोड़ी बनाई थी, उन्होंने अपनी शक्ति से बनाई थी, उन्होंने शब्द से हम्म बनाई थी। हम्म। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक भीड़ को अपने पास आते देखा। हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने फिलिपुस को परखने जैसा कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के, चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब सारे लोग वहां बैठ गए। उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी।
यीशु ने रोटियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद किया और बैठे हुए लोगों के बीच बांट दी। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। उन्होंने अपने शब्द से बनाई थी भाई, वो समुद्र से लाके उनको पका के थोड़ी खिलाया था। अच्छा, बाइबल में तो भाई यही लिखा हुआ है। अब मैं वही तो कह रहा ना, बाइबल में जो लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो कंप्लीट जानकारी नहीं है। उस परमात्मा की प्राप्ति की कंप्लीट जानकारी इन किसी भी वेद में नहीं है, केवल कबीर सागर के अलावा केवल उनमें जानकारी है। कंप्लीट जानकारी केवल आज संत रामपाल जी महाराज जी के पास में है और किसी के पास नहीं है। देखो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार परमात्मा कुछ भी लीला कर सकते हैं। जैसे कबीर जी 650 साल पहले आए, उन्होंने सदना कसाई को रोजाना के 100 बकरे काटने का आदेश दिया कि नहीं दिया? तो परमात्मा तो जीव हत्या का आदेश नहीं दे सकता, फिर उन्होंने क्यों दिया उसको? वो समर्थ है, उसके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप और हमारे लिए उसके क्या आदेश है, वो बात महत्वपूर्ण है। पर बाइबल में जो दिया गया है ना जी, कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए गए, मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद में अपने चेलों के साथ इस पृथ्वी पर 40 दिन तक रहा जी। और इसको कोई झूठा नहीं साबित कर सकता है, प्रमाण है, सत्य है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, सत्य है। और रही बात, तो मतलब अपने चेलों से खुद कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊंगा जी। जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे फिर आऊंगा और फिर आप लोगों को ले जाऊंगा। तो आज आ तो गए, अब वो चेले समझ नहीं पा रहे इस बात को, वो खाली उसी बाइबल के पीछे मतलब की रट्टा लगा रहे हैं। अब वो आ तो गया संत रामपाल जी महाराज बन के, अब इस चीज को ज्ञान से समझना पड़ेगा ना। अच्छा भाई, ऐसा है, उन्होंने उस समय जो बातें बोली, जो भविष्यवाणियां की कि मैं फिर से आऊंगा, तो बता दो ईसाई समाज, बता दो ना कि वो कौन है, कहाँ है। अब ये दुनिया भर के भविष्य वक्ता यूट्यूब पे कहते हैं कि वो कल के अवतार आ गया, वो जन्म ले चुका है, लेकिन बता कोई नहीं रहा कि वो कौन है, कहाँ है। तो ये केवल वही बता पाएगा जो उसके संपर्क में है। अब वो चेले हम हैं, 2500 वर्ष पहले जो ईसा मसीह के संपर्क में थे, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा, वो हम हैं जो आज उनकी शरण में है। वो आ गया हमें लेने के लिए, हमें अपने शरण में उन्होंने ले लिया। पर यीशु मसीह ने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं आऊंगा, पर उन्होंने ये बोला था कि जिस प्रकार तुम स्वर्ग पे चढ़ते हुए मुझे देख रहे हो उसी प्रकार मैं फिर आऊंगा। इसका मतलब वो सीधे स्वर्ग से आएगा उतर कर। तो स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारे जहाँ पे सुख हो उसको कहते हैं स्वर्ग, और सुख केवल सतलोक में है और कहीं है नहीं उसके अलावा। तो वहां से आ तो गया, अब वो दिखाई थोड़ी देगा वो ऊपर से आता हुआ। अगर वो आता हुआ दिखाई दे गया
तो फिर ज्ञान का महत्व क्या है? फिर ज्ञान का महत्व क्या रह गया? फिर शास्त्र पढ़ाने का मतलब क्या है? हाँ। फिर तो लूला, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, काना, बहरा सब उसके पीछे लग जाएंगे। शराब पीने वाला भी उसके पीछे लग जाएगा, मांस खाने वाला भी उसके पीछे लग जाएगा। फिर तो चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। फिर ये ज्ञान का मतलब क्या रहा? सही। अच्छा, ये जो जन्म मृत्यु आदमी का जो 84 लाख योनि में होता है भाई, ये सत्य है कि ये झूठ है? सब सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं है। हाँ, तब ये जो मुसलमान और जो ईसाई लोग ये नहीं मानते ना। मनमुखी इनकी परंपराएं है ना। थोड़े दिन ये नहीं मानेंगे। जब युग परिवर्तन का दौर शुरू होगा 2-3 साल के बाद में, जब संकट पे संकट, कष्ट पे कष्ट, परेशानियों पे परेशानियां आएंगी, अकाल मौतें होंगी, तो इनको जबरन मानना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? आज ये बकवाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो पाप कर्मों का दौर शुरू होगा तब कहाँ जाएंगे? तब इन्हें कोई ये कह देगा ना इस पत्थर को पूज लो, यहाँ तुम्हारी रक्षा होगी, तो वहीं जाके माथा रगड़ लेंगे ये। क्योंकि जब इंसान के खुद के ऊपर आती है ना, अब बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है, वो नहीं मानता तांत्रिक मांत्रिक झाड़ झपाड़े, और उसी डॉक्टर को जब भयंकर रोग हो जाता है, कहीं उसका इलाज नहीं होता, और फिर कोई कहता है ना यार हमारे गांव में यार एक बाबा है, वो झाड़ा मारता है, उसने बहुत को ठीक कर दिया, वो डॉक्टर तुरंत वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। बिल्कुल सही। तो ये स्थिति होगी आने वाले समय में। आज ये ना मानो कोई बड़ी बात नहीं, आज ये मांस खाते रहो, जो मर्जी ये करते रहो, लेकिन जब वो समय आएगा ना और दुनिया में संत रामपाल जी के अलावा कहीं कोई डॉक्टर दिखाई नहीं देगा, तो मजबूरन इनको आके उनके एडियो में नाक रगड़ना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और दुनिया में कहीं ठोर ठिकाना नहीं है उनके अलावा। भाई मुसलमानों की जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है, सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में, कि भैया अगर तुझे अल्लाह अकबर की प्राप्ति चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, तो किसी बाखबर की खोज कर ले। आज बता दो पूरा मुसलमान समाज की वो बाखबर कौन है? कोई नहीं बता पाएगा, किसी को मालूम ही नहीं है। और जब तक कोई मुसलमान बाखबर की खोज नहीं कर लेगा, तब तक वो अल्लाह की प्राप्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। आप हिंदुओं की आप गीता उठा के देख लो, उसमें लिखा है कि अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब बता दो हिंदू समाज। गीता है मेरे पास भाई, तो गीता का पढ़ो ना, अध्याय नंबर में लिखा है। हाँ, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 और 4 का 34 आप पढ़ो ये। अब कौन है वो तत्वदर्शी संत? बता दो कोई भी शंकराचार्य नहीं है। तो नहीं है तो फिर भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, जो साधना वर्तमान में पूरा हिंदू समाज कर रहा है। क्योंकि गीता जी झूठ नहीं बोल रही है ना, गीता जी के आदेश को कोई नहीं मानेगा, वो भगवान की प्राप्ति कहाँ से कर लेगा? क्योंकि भक्ति के आधार तो शास्त्र है ना। भाई अगर कोई MBBS नहीं पढ़ेगा और कोई ये सोचे मैं डॉक्टर बन जाऊं, जिंदगी में नहीं बन सकता। अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS उसको पढ़नी ही पड़ेगी, या फिर उसको किसी ऐसे डॉक्टर के संपर्क में रह के शिक्षा और दीक्षा लेने पड़ेगी जो खुद MBBS है। अन्यथा गणित पढ़ के कभी भी इंजेक्शन लगाने के लायक नहीं हो सकता। सही सही। तो वही वो लोग मतलब जैसे कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं जी कि वो दोबारा आएंगे, मतलब बादलों पर, यीशु मसीह तो है बादलों पर आएंगे। फिर इन लोगों जितने भी लोग मुर्दे मतलब दबे पड़े हैं ना जमीन में जी, उनको फिर से जीवित किया जाएगा और फिर ये न्याय सिंहासन के आगे खड़े किए जाएंगे। अरे ये जो मुर्दे जो जमीन में जो दबाए जा चुके हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, वो मुर्दे नहीं जीवित होंगे। मुर्दे जीवित होने का मतलब क्या है? जो उस समय जो ईसा मसीह के संपर्क में थे, जो अच्छी आत्मा थी, जिन्होंने उनको अपना रब्बी माना था, जिन्होंने उनके अनुसार अपना जीवन जिया था, और उस समय जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, जो आज या तो मानव शरीर लेते हुए कहीं भटक रहे हैं या किसी अन्य योनियों में भटक रहे हैं, आज जब वो ईसा मसीह जब फिर से जब आएगा वर्तमान समय में, उस समय वो मुर्दे वापस जीवित होंगे, वापस वो आत्माएं मानव जन्म प्राप्त करेंगी, और फिर वो ईसा मसीह, वो रब्बी, वो परमात्मा, वो कबीर जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में फिर से उन आत्माओं को मानव जन्म दे के अपनी शरण में लेगा। ये मतलब होता है वो मुर्दे जीवित हो उठेंगे इस बात का। और वो कब्र में से थोड़ी उठेंगे। अब वो कितने उठ गए बता दो आज तक? अगर एक भी मुर्दा अगर उठाओ तो आदम से लेके आज तक अगर कोई एक भी मुर्दा अगर कब्र से बाहर निकल के अगर आए हो तो बता दो। नहीं उठा। तो ये सांकेतिक शब्द है, ये कोड वर्ड है।
अब बाइबल है, बाइबल में पूरी कोई सृष्टि का ज्ञान थोड़ी आ जाएगा, इसलिए बाइबल में बहुत सारी बातें सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में है, वो भविष्यवाणियां हैं। अब उनको कौन समझेगा? वो बाखबर समझ पाएगा, वो तत्वदर्शी संत समझेगा। और तत्वदर्शी संत कहो या बाखबर कहो, उसकी भूमिका खुद वो कबीर परमात्मा ही निभाता है, क्योंकि अपने द्वारा रची गई इस सारी सृष्टि की जानकारी खुद वो परमेश्वर ही आके देता है, दूसरा कोई देख ही नहीं सकता। भाई जिसने उसके लोक को नहीं देखा, जिसने सतलोक को नहीं देखा, वो क्या जानकारी देगा? सही सही। तो जानकारी वो खुद देगा। अब ऐसा है, वो खुद, अब वो जो 2500 वर्ष पहले जो ईसा मसीह के रूप में आया था, या 650 साल पहले जो कबीर के रूप में आया था, अब उसी रूप में तो आएगा नहीं, क्योंकि लोगों ने उन रूपों के चित्र बना रखे हैं। अगर उसी रूप में आ गया तो उन्हें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कहेगा ये तो कोई जादूगर है, ये तो कोई तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है। अब वो आ गया, उसने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं, हमारे को उसने बुद्धि दी, उसने हमारे को विवेक दिया है, ताकि ये मेरी बातों को समझें, और जो प्रमाण मैं दिखा रहा हूं उन प्रमाणों के आधार से ये जानने पहचाने। अब यही तो होता है मानव जन्म। बाकी तो जानवर, गधे, कुत्ते, उनको क्या पता क्या राम है, क्या कुरान है, क्या पुराण है, क्या ईसा मसीह है, उनको कुछ नहीं पता ना। आप और हम ही तो जान पा रहे हैं ये सारी चीजें। तो अब आज के वर्तमान इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, उसने अपनी बुद्धि और विवेक का उसने प्रयोग करना पड़ेगा, अपने अहंकार को उसने त्यागना पड़ेगा। अगर उसको अल्लाह की प्राप्ति चाहिए तो, अगर उसको कबीर परमेश्वर चाहिए तो, उसको अगर मोक्ष चाहिए तो। अन्यथा भैया थोड़े बहुत दिनों का ये खेल है, खा लो पी लो ऐश कर लो, जोटे बकरे मुर्गे काट लो, 3-4 साल के बाद में जब वो भयंकर विनाश का दौर शुरू होगा ना, आज देख लो ना, आज एक छोटा सा कोरोना, छोटा सा जो दिखाई भी नहीं दे रहा, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। मंदिरों के ताले लग गए, देवताओं के मास्क लग गए, मस्जिदें बंद हो गई, गुरुद्वारे बंद हो गए। मतलब क्या है? मतलब उस परमात्मा ने संकेत दिया है कि नालायकों, मेरे अलावा कोई समर्थ नहीं है। जिनको तुम रात दिन भगवान मान के पूज रहे थे, देखो उन पत्थरों पे लोगों ने मास्क चढ़ा दिया, और ये साबित कर दिया कि ये पत्थर की मूर्तियां भी कुछ नहीं कर सकती। सही सही। तो संकेत है ये। और देखो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, मैंने आज से 1 साल पहले, और आज भी मैं अपने दावे पे कायम हूँ, पूरे विश्व के सामने मैंने वीडियो बना के डाला था कि मुझे 1000 कोरोना पेशेंट के बीच में रखो ना, अगर बाढ़ भी वाक़ा हो जाए तो बता देना। और मेरा फॉर्मूला है, 16 दिन में अगर कोरोना हिंदुस्तान से गायब ना हो जाए तो मेरी गर्दन काट के किसी चौराहे पे टांग देना। क्या किसी ने दावा किया आज तक विश्व में? नहीं किया। तो नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अपने भगवानों पे विश्वास नहीं, उनको अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं। और ये भक्ति है विश्वास की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, चाहे साक्षात भगवान के चरणों में जाके बैठ जाओ। सही 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 बात है भाई। तो भैया अहंकार को त्यागना पड़ेगा, और शास्त्रों को आंख खोल के देखना पड़ेगा। इन मौलाओं ने, इन मुफ्तियों ने, इन काजियों ने, इन पंडितों ने, इन नकली संतों महंतों गुरुओं ने जो उल्टा पाठ जो हर धर्म के व्यक्तियों को पढ़ा रखा है ना, उसको थोड़ा सा साइड में रख के और इस बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अरे पूरी दुनिया देवी देवताओं की भक्ति कर रही है, और उसके बाद भी लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, घर में संकट है, परिवार में संकट है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। कहाँ है फिर भगवान? भगवान गलत है या फिर तुम्हारी भक्ति गलत है? कोई एक चीज तो गलत है ना। भक्ति गलत है। तो भाई भक्ति को पहचानो ना। अब भक्ति कौन बताएगा? वो बाखबर बताएगा, जो कुरान कह रही है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा, जो गीता कह रही है, वो बाइबल बता रही है, जिसकी भविष्यवाणियां कह रही हैं। अब उसको कोई मान नहीं रहा। अब उसको जब तक नहीं मानेंगे तब तक भैया ऐसे ही मरते रहो। अभी तो कोरोना का बाप और दादा उड़ाने वाला है। फिर क्या होगा? जब कोरोना ने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया, इतना भय पैदा कर दिया, तो कोरोना का बाप और दादा आएगा तब क्या होगा? सबको हिला दिया भाई, सबको हिला के रख दिया। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है भाई साहब। अभी तो ट्रेलर है, संकेत है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, भगवान धरती पे आया है। चंद्रामपाल जी महाराज तो जेल में बंद है अभी। देखो, जेल में बंद होने से किसी संत के ज्ञान को हम किसी को मतलब की गलत नहीं ठहरा सकते। जेल में कौन बंद होता है? ये काल भगवान का लोक है। 90% लोग यहाँ पे बेकसूर हैं जो मतलब जेलों में बंद हैं। जेल कोई अच्छे आदमियों के लिए, जेल कोई निर्दोष व्यक्तियों के लिए थोड़ी वो है। जेल जो है कोई मतलब दोषियों के लिए थोड़ी है। जेल तो निर्दोष व्यक्तियों के लिए भाई। अभी आप सरकार के खिलाफ 2 शब्द बोल दो, आपको जेल में डाल देंगे। बताओ आपने कौन सा दोष कर दिया? तो अगर आप जेल में चले गए सरकार के विरुद्ध बोल के, उनकी गलत नीतियों के विरुद्ध बोल के,
आपको अगर देशद्रोही बना के अगर जेल में डाल दिया तो क्या आप गलत हो गए? नहीं। तो फिर यहाँ पे कोई भी किसी पे झूठा आरोप लगा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक वो जेल में रहता है, तो क्या वो दोषी है? नहीं। यहाँ का कानून अंधा है भाई, ये काल भगवान का लोक है, अंधा कानून है, यहाँ कोई नियम कायदे कानून नहीं है। ये काला पानी की सजा भोग रही है पूरी दुनिया। अब इसकी जानकारी वो बाखबर बताएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा, और वो 1994 से बता रहा है, जागने वाले जाग गए और जो ज्ञान से नहीं जागे, अब देखना आने वाले समय में वो काल की चोट खा खा के जागेंगे, मार खा खा के जागेंगे, पाप कर्मों की चोट खा खा के जागेंगे। दुनिया में कोई ना तो निजामुद्दीन औलिया बचाएगा, ना कुरान का ज्ञान देने वाला बचाएगा, ना गीता का ज्ञान देने वाला बचाएगा खुद कबीर परमात्मा, जो संत रामपाल जी के रूप में सत्संग कर रहा है। और कहीं भटक लो, कहीं डोल लो, ये पूरी दुनिया, पहाड़ों पे, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, कहीं चले जाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, ताली बजाओ, झांझर बजाओ, कुछ भी करो, कोई चारा नहीं है पूरी दुनिया में। आने वाले समय में सबके सामने क्लियर हो जाएगा शीशे की तरह। एकमात्र अगर डॉक्टर, एकमात्र डॉक्टर केवल यही है, क्योंकि अब रोग कटेंगे अध्यात्म से, गोली दवाइयों के बस की बात नहीं है। कोरोना ने सबको फेल कर दिया, विज्ञान को फेल कर दिया, डॉक्टरों को फेल कर दिया, मेडिसिन को फेल कर दिया। इसका मतलब ये शरीर का रोग नहीं है, ये कर्मों के रोग है, और कर्मों का रोग MBBS नहीं, आध्यात्मिक डॉक्टर काटेगा, आध्यात्मिक संत काटेगा। और वो आध्यात्मिक संत केवल संत रामपाल जी महाराज है। और इतनी तक गारंटी है, इतनी तक गारंटी, अगर किसी ने उनके सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए, सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए उनके जेल से आने तक, और अन्य जितनी भी ये पूजा पाठ है देवी देवताओं की, अगर ये छोड़ दी, कोरोना क्या, कोरोना का बाप दादा आ जाए, उसके घर के 40-50 मीटर भी आसपास नहीं फटकेगा, दूर रहेगा। जहां तक उनके सत्संगों की वाणी जाएगी, उनके शब्द गूंजेंगे ना, कोरोना आसपास नहीं आ सकता भाई साहब। सही। इसीलिए हम ठोक के दावा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, और कोई कर दो ना, कोई डॉक्टर कर दो ना, कोई वैज्ञानिक कर दो ना, कोरोना का नाम सुनते ही कि मेरे पड़ोस में कोरोना हो गया, झटपट ऐसे टेंशन शुरू हो जाती है, माथे पे पसीने आ जाते हैं। सही। और यहाँ दावा कर रहे ठोक के, लेकिन काल इनकी आंखें नहीं खोलने देगा। उसको पता है, अगर इसने अपना दावा खोल दिया, इसने अपना फॉर्मूला बता दिया जो इसको संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त है, तो मेरा तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। मैं लोगों को कैसे मारूंगा, मैं कैसे खाऊंगा? इसलिए वो इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आने दे रहा। और ये बात आए बिना रहेगी नहीं भाई, ये आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, 2 दिन बाद आएगी। हाँ, तो आएगी जी, कभी ना कभी। ठीक है भाई साहब, हम फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है बड़े भाई, सत साहिब। आप सत साहिब।